So welcome to our ASOL English learning class and I think today is our 91st class. आज हमारी 91वीं क्लास है और इस क्लास के अंदर मैं आप लोगों को कंजंक्शन CONJUNCTION कंजंक्शन की फर्स्ट क्लास लूँगा। तो सबसे पहले समझते हैं कि कंजंक्शन क्या होता है। द कंजंक्शन, so what is the conjunction? ओके जब आप इंग्लिश में कोई सेंटेंस लिख रहे होते हो, कोई बात कह रहे होते हो, तो जरूरी नहीं कि हर बात आप, तो मैंने क्या बोला अभी, तो इंग्लिश में कोई आप सेंटेंस कह रहे होते हो तो जरूरी नहीं है, तो एक वर्ड लगा दिया मैंने तो सेंटेंस में दो बातें थी। जब भी आप कोई बात कह रहे होते हो जरूरी नहीं है कि आप ऐसे दो अलग अलग सेंटेंसेस थे, ठीक है। ओके तो कोई भी सेंटेंस हो, कोई भी दो वर्ड्स हो, अमन, रहीम, फरजान, गुलाब, महिंदर, जेम्स, मार्टिन कहीं जा रहे थे। अब मैंने लास्ट सेंटेंस से पहले एंड नहीं लगाया। वे कहीं जा रहे थे और वहां पर एक बहुत बड़ा हाथी आ गया। वे कहीं जा रहे थे और वहां पर बहुत बड़ा हाथी आ गया, तो मैंने क्या लगा दिया, और जैसे लास्ट में मैंने अगर मान लो जेम्स एंड मैथ्यू बोला, जो भी बोला एंड मैथ्यू, दो लोगों जेम्स और मैथ्यू, रॉबर्ट और पिंटू हो सकते हैं ऐसे। आराध्या और संध्या कहीं जा रही थी, तो आराध्या और संध्या दो वर्ड्स को विभाजित कर दिया, तो आराध्या एंड संध्या वर गोइंग समवेयर एंड, तो मैंने क्या लगा दिया, एंड। ये काम आराध्या करेगी या गिरीश करेगा, दिस वर्क इधर आराध्या विल डू और और गिरीश विल डू। तो ये जो वर्ड्स होते हैं जो कि हम दो सेंटेंसेस के मतलब एक ही सेंटेंस में उसको विभाजित को जोड़ने के लिए लगाते हैं, जॉइंट करने के लिए लगाते हैं, दो वर्ड्स को किस तरह से जॉइंट करने के लिए लगाते हैं, ये हमारे कंजंक्शन होते हैं, ठीक है। अब इसके भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। एक होता है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन और एक होता है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन COORDI कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, ठीक है। तो एक सेंटेंस है, लंबा सेंटेंस है, और इस सेंटेंस में हमारा एक मेन बात है, जैसे कहेंगे मेन क्लॉज, और एक हमारा कोऑर्डिनेट क्लॉज दूसरी बात है। जैसे ही अटेंडेड द क्लास एंड कम बैक टू हाउस, ठीक है, उसने क्लास अटेंड करी, ही अटेंडेड द क्लास एंड कम बैक टू हाउस। तो दो बातें हो गई इसमें कि उसने क्लास भी अटेंड करी और घर वापस आया। तो इस सेंटेंस में क्या था, दो तरह के सेंटेंस थे, हर सेंटेंस का एक अपना मीनिंग है। ही अटेंडेड द क्लासेस और ही रिटर्न टू स्कूल, और ही रिटर्न बैक टू होम, या ही कम बैक टू होम। दो सेंटेंस है, दोनों का अपना मीनिंग होता है ना। मैं कहूँ वो क्लास अटेंड कर रहा था, इसका भी एक मीनिंग है, वो घर वापस आ गया, इसका भी मीनिंग है। ही वॉज अटेंडिंग द क्लास, ही अटेंडेड द क्लास, उसने क्लास अटेंड करी, ही अटेंडेड द क्लास। ही कम बैक टू होम, वो घर वापस आ गया। दोनों सेंटेंसेस का मीनिंग हमें पता लग रहा है, लेकिन जब मैं इन दोनों को जोड़ दूंगा तो ये मेरा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन बन जाता है। ही अटेंडेड द क्लास एंड कम बैक टू होम।
अब ऐसे कई सारे वर्ड्स हैं जिनको हम जोड़ के लगाते हैं और जो आप लोग अपनी लैंग्वेज में भी यूज करते हो, ठीक है। जैसे एंड, बट, ही वॉज अ गुड स्टूडेंट, ही वॉज लेजी। अब ये दो सेंटेंस हैं, लेकिन सेंटेंसेस को जब हम जोड़ते हैं तो ये आप लोगों को लैंग्वेज में भी समझ में आना है कि आप लोग जब कुछ लिखोगे तो एक स्टाइल कम्युनिकेशन का, कम्युनिकेट क्या होता है कि किसी को अपनी बात कहना, तो एक स्टाइल होता है कम्युनिकेशन का। जैसे अब भाई मैं तो फिल्म्स की फील्ड से भी हूँ, तो एक्टिंग का भी एक स्टाइल होता है हर एक्टर का, और ऐसे ही हर टीचर का भी स्टाइल होता है, और हर लैंग्वेज में और हर बात करने वाले का एक अलग स्टाइल होता है। ये स्टाइल्स को सीखना राइटिंग के लिए और आपकी लाइफ के लिए, कम्युनिकेशन के लिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू लर्न ऑल दीज थिंग्स। तो बट अब मैंने क्या, इट्स इंपॉर्टेंट टू लर्न इंग्लिश, बट ऑल्सो इंपॉर्टेंट टू लर्न ह्यूमिलिटी। कि इंग्लिश सीखना इंपॉर्टेंट है, और दूसरा सेंटेंस था कि नम्रता, ह्यूमिलिटी सीखना भी इंपॉर्टेंट है। तो इंग्लिश सीखना इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैंने जब बट लगा दिया ये दोनों सेंटेंसेस को जोड़ के, इंग्लिश सीखना भी इंपॉर्टेंट है लेकिन नम्रता होना भी जरूरी है। तो एक कहने का मेरा तरीका बदल गया कि भैया आपको इंग्लिश आती है, कई लोगों को इंग्लिश आती है, इट्स गुड टू लर्न इंग्लिश बट नॉट टू बी एन एरोगेंट पर्सन। कि इंग्लिश सीखना अच्छा है पर घमंडी होना अच्छा नहीं है। तो दो सेंटेंस इसको मैं जोड़ रहा हूं। अब देखो, अब देखो एक इसके अंदर कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के भी अलग अलग पार्ट्स लैंग्वेज में बनाए गए हैं। जैसे क्यूमुलेटिव कंजंक्शन, अल्टरनेटिव कंजंक्शंस, एडवर्सेटिव कंजंक्शंस, इलेटिव कंजंक्शंस। चार तरह से इसका विभाजन किया गया है, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं हम क्यूमुलेटिव कंजंक्शन क्या होता है। जनरली जोड़ने वाले, लेकिन बात कहने का कोई तरीका होता है। इन कंजंक्शंस के मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, एग्जांपल से आपको समझ में आएगा। अब एक आगे कंजंक्शन यट, YAT, यट। जैसे ही वॉज सिक येट ही फिनिश्ड हिज वर्क। वह बीमार था फिर भी उसने अपना काम समाप्त किया। अब ये दो सेंटेंसेस थे, वह बीमार था और उसने अपना काम समाप्त किया। लेकिन जब मैंने इन दोनों को जोड़ दिया और मैंने क्या लगाया, YAT, येट, तो ये इन वर्ड्स, इन कंजंक्शंस के एग्जांपल्स बताऊंगा, उससे और क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले एंड का सबसे पहले मैं लेता हूं। एंड बड़ा इजी है। एंड जैसे आप लोगों को एंड जो लगाना है ना, ये बात ध्यान रखो कि जब भी हमने मान लो 4 व्यक्तियों का नाम दिया, 5 व्यक्तियों का नाम दिया, ध्यान से सुनना इस बात को सब, 10 व्यक्तियों का नाम लिखा, 10 चीजों का नाम लिखा, 8 चीजों का नाम लिखा, 5 जानवरों का नाम लिखा। ये जितने भी नाम होते हैं क्या होते हैं, संज्ञाएं होती हैं, नाउन होते हैं। तो पहला लिखा कॉमा, दूसरा लिखा कॉमा, तीसरा लिखा कॉमा, और जब लास्ट लिखोगे, मैंने नाम लिख रहा हूं, संध्या, मुस्कान, गिरीश, देवांश, आराध्या एंड ओजस। तो जो ओजस जो लास्ट था उससे पहले एंड लगाना है। हमने जो इंग्लिश सीखी थी उसमें अंतिम जो बात होती है जिससे पहले एंड लगाते हैं, उस एंड से पहले कॉमा नहीं लगाते हैं। आजकल ये एक अमेरिकन स्टाइल आ गया है, तो मैं दोनों आप लोगों को बता रहा हूँ। इंडिया में तो मैं तो इंडियन स्टाइल ही फॉलो करूंगा, लेकिन जब आप
कंप्यूटर पे काम कर रहे हो तो वो ऑटोमेटिकली आपकी मिस्टेक बता देगा, क्योंकि वो अमेरिकन स्टाइल से चलेगा। तो उसके लिए आपको उसमें कंप्यूटर में जाके आपके जो वर्ड में सेटिंग चेंज करनी होगी कि मेरी अमेरिका नहीं है, मेरी इंडियन इंग्लिश है या ब्रिटिश इंग्लिश है। तो उसमें क्या होता है, उसमें एंड से पहले कॉमा लगाता है। 5 कैटेगरी है, 5 चीजों की बात हो रही है, और 5 चीजों में चौथी से पहले मैंने तो इतने इंडियन या ब्रिटिश स्टाइल में 5 नामों से अंतिम नाम से पहले मैंने एंड लगाया, एंड से पहले कॉमा नहीं लगाया, लेकिन ये कॉमा लगता है। एंड जो होता है, एंड का एक और इस्तेमाल देखो। कोई कंडीशन है, ये ध्यान से समझ लो। मान लो कि आप कहीं पे दाखिले के लिए गए, एडमिशन के लिए गए, ठीक है। व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स, क्या रिक्वायरमेंट है। अब उन्होंने आपको बोला यू शुड बी 12 ईयर्स एंड इन 7th स्टैंडर्ड एंड हैविंग गुड इंग्लिश। क्या आप 12 ईयर्स के होने चाहिए और 7th स्टैंडर्ड में होने चाहिए और आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए। अब ये 2 एंड आ गया। सो यू शुड बी इन 12th स्टैंडर्ड, इन 7th स्टैंडर्ड, एंड यू शुड बी 12 ईयर्स एंड यू शुड हैव इंग्लिश। तो ये जो 2 एंड आए 3 बातों के लिए, इसका मतलब ये होता है कि ये तीनों चीजें आपके पास होनी चाहिए। अब दूसरी बात आ गई, किसी ने कहा यू शुड बी, एक दूसरे इंस्टीट्यूट में गए और आपसे बोला यू शुड बी इन 7th स्टैंडर्ड और इन 7th क्लास, यू शुड बी 12 ईयर्स ओल्ड। आपसे बोला यू शुड बी 12 ईयर्स ओल्ड एंड इन 7th स्टैंडर्ड और हैविंग गुड इंग्लिश। तो ये एंड और में क्या फर्क हुआ कि आप इतने साल के होने चाहिए, 12 शुड बी 12 ईयर्स ओल्ड, और उसके साथ और इन क्लास 7 और हैव गुड इंग्लिश। तो या तो आप 7th में पढ़ने होने चाहिए या कोई इंग्लिश आपकी अच्छी होनी चाहिए। तो एंड और जब एंड की बात आती है तो हम जिनकी बात कर रहे हैं वो सारी होती है। एक ये भी मतलब होता है, एक होता है कि जब आपने बताया ये और ये और ये एंड, लेकिन जब आप करोगे ये या ये, जब चॉइस की बात आती है तो हम लगाते हैं OR और। तो ये 3 तरह से एंड को समझो। कई लोग एंड को एम्फटिक वर्ड के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं, जोर देने के लिए। अब आपसे बात हो रही है, मान लो मैं आपसे बात कर रहा हूँ और मैं आपकी बात सुन रहा हूँ और मैं सीरियसली उस पर रिएक्ट करना चाहता हूँ, और मैंने कहा एंड तो सीरियसली, तो ये एंड का मतलब कहने को तो है और, लेकिन मैंने उसको एक जोर देने वाले एंड रूप में भी इस्तेमाल कर लिया। बट वर्ड कहाँ यूज होता है, लेकिन। जब हिंदी में बोलते हैं लेकिन, परंतु, किंतु, जहां जहां हम ये हिंदी में यूज करते हैं वहां हम बट देन मतलब, तो बट के इन सब के जब ऑक्सफोर्ड की अच्छी डिक्शनरी देखोगे ना तो उसमें इन सबको आपको इनके फ्रेजेस, इनके साथ और कौन से वर्ड लगा के क्या क्या बनते हैं वो सब समझ में आ जाएंगे। अब आपका आता है क्यूमुलेटिव कंजंक्शन क्या होता है। तो जनरली जिन वर्ड्स के थ्रू हम एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से जोड़ते हैं ये हमारे होते हैं, मेरे साथ बोलो सब बच्चे, क्यूमुलेटिव कंजंक्शंस। बोलो संयोजक, क्यूमुलेटिव कंजंक्शन। जैसे एंड, बोथ, आल्सो, एज वेल एज, नाउ, टू, TWO, नो लेस देन। ठीक है। अब जैसे देखो एग्जाम्पल देखो, संध्या एज वेल एज मुस्कान विल फिनिश दिस वर्क बाय मंडे। कि संध्या और साथ ही मुस्कान इस काम को मंडे को फिनिश कर देगी।
You write an essay as well as a poem in the homework. For the homework. For the homework क्यों लगाया? होमवर्क का उद्देश्य, उद्देश्य है होमवर्क. As well as मतलब ये और इसके साथ. आई एम ए फिल्म मेकर एज वेल एज ए टीचर, कि मैं एक फिल्म मेकर हूं एज वेल एज ए टीचर. शी इज गुड इन स्टडीज एज वेल एज इन सिंगिंग. ASSWELL वेल एज. अब देखो, नो लेस देन, कि इससे कम नहीं. अनिल no less than Amit is to blame. या she no less than responsible for this, कि ये इससे कम रिस्पॉन्सिबल नहीं, मतलब ये कम जिम्मेवार नहीं है इसके लिए. जिसे हम कहते हैं ना पे, ये इसके लिए कम नहीं है, इसके लिए ये कम जिम्मेवार नहीं है इसके लिए, या ये इससे कम नहीं है. जैसे हम ऐसे बोलते हैं नो लेस देन. इंडिया इज नो लेस देन ए कॉम्पिटिटिव कंट्री देन चाइना और अमेरिका, कि भारत भी जो है ना वो चीन और अमेरिका के मुकाबले एक प्रतिस्पर्धा वाला देश है, तरक्की करने वाला देश है. वी आर नो लेस देन, या मैं कहूंगा आराध्या इज नो लेस देन गिरीश, कि आराध्या गिरीश कम नहीं है. नो लेस देन. TOO सबको पता होगा. जब भी हम भी और भी, तो देवांश ने मुझसे पूछा शुड आई ऑल्सो कम इन द क्लास, तो मैंने कहा, उसने कहा कि मैं भी क्लास में हूं. Then I said, you too come in the class. You too do this. तुम भी ये करोगे. मुझे भी चाहिए. Me too, me too, me too, me too. मुझे भी. Give me too, me too, me too. ये मिठू नहीं, तोते वाला. Me too, TOO. Both, BOTH, both वर्ड के यूसेस देखो कैसे होते हैं. बोथ ऑफ देम, दोनों के लिए. फॉर बोथ ऑफ अस, हम दोनों के लिए. दे बोथ वेंट टू द मार्केट, वे दोनों मार्केट चले गए. नाउ, ठीक है. अब देखो, एक होता है आपका अल्टरनेटिव कंजंक्शन. अल्टरनेटिव मतलब विकल्प, जिसमें आप विकल्प खोजते हो. किसी को विकल्प देने वाले किया है ना हमने, इधर, नीदर, नन. इसमें क्या हो रहा होता है, विकल्प की तो बात हो रही थी. विकल्प मतलब ये नहीं तो ये, वो भी नहीं, ये भी नहीं, दोनों नहीं, दोनों को, सबको. ये सब क्या होता है, ऑप्शन जिसे हम बोलते हैं. अल्टरनेटिव. ठीक है. तो इनमें क्या होता है, दो सेंटेंस होते हैं. दो सेंटेंसेस में हम दो विकल्प दे रहे होते हैं, दो ऑप्शन दे रहे होते हैं, दो चॉइस दे रहे होते हैं. हम कहते हैं भैया ये या ये, या तो ये भी नहीं या ये भी नहीं, ये नहीं या सारे नहीं, सारे या ये नहीं. जैसे इधर टेक क्लास और रिपेंट फॉर एवर. या तो क्लास लो, नहीं तो हमेशा के लिए पछताओ. इधर स्टडी हार्ड, इधर वर्क हार्ड और रिमेन पुअर. या तो भैया मेहनत कर लो ना गरीब रहो. तो ये इधर, EITHER. यू मस्ट स्टडी हार्ड एल्स you will get less marks. ELSE, else. या तो जो हम कहते हैं ना कि भैया ढंग से पढ़ लो, नहीं तो else, माने नहीं तो मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे. इधर टेक अ गुड स्लीप और एल्स, या एल्स यू विल गेट इन्फेक्शंस. अगर अच्छी स्लीप नहीं होती
तो हमारी जो बॉडी की इम्यूनिटी मतलब रोग प्रतिरोधक शक्ति, हमारी बॉडी की इन्फेक्शन से लड़ने वाली जो शक्ति होती है वो कमजोर हो जाती है। इसलिए मिनिमम टेक एटलीस्ट 8 hours sleeps a day, else you will fall sick. else और क्या मैं आपको ऑप्शन दिया हूं कि और क्या होता है? 2 बातों को, वर्क हार्ड और सफर। ये तो वर्क हार्ड करो या फिर पछताओ, सफर करो, दुख झेलो और रिपेंट। अगला होता है एडवर्सेटिव कंजंक्शन। एडवर्सरी का मतलब होता है विरोध करना, अलग है कोई बात, विरोधाभासी बात है। बेटा आराध्या क्या हो रहा है, बड़ा हिल रहे हो? ओके, अब जैसे जब हम बात करते, देखो विरोधाभासी बात क्या होती है। जैसे भाई ऐसा नहीं है लेकिन ऐसा भी है, यार वो ऐसे कर रहा था लेकिन, तो आपकी बात में आपका एक ही सेंटेंस में विरोध भी आ जाता है। लेकिन उन विरोधों को, जैसे यार मैं सफल हो जाता लेकिन उस समय मेरा काम ढंग से, कोरोना वायरस आ गया, यार उसने बहुत मेहनत करी फिर भी, इतना करने के बाद भी वो नहीं कर पाया। होती ना विरोधाभासी, मैंने उसको इतना प्यार किया लेकिन फिर भी, विरोधाभासी बातें होती है। वो बेशक बहुत अमीर है पर दिल का बहुत छोटा है। आ गई ना विरोधाभासी बात। तो जैसे बट, येट, स्टिल, ओनली, हाउएवर, नेवरदलेस, ये सारे वर्ड्स आपके विरोध, एक ही सेंटेंस में बात कह रहे हो और उस पे जो बात कह रहे हो उसी सेंटेंस की बात का विरोध भी उसी सेंटेंस में कर रहे हो। जैसे शी इज वेल्दी, स्टिल शी बार्गेन फॉर फ्यू रुपीज विद पुअर पीपल, कि वो अमीर है स्टिल, फिर भी वो गरीब लोगों से थोड़ी सी रकम के लिए बार्गेन करती है। माने कहते हैं ना, भैया कितने का है, 10 रुपए का है, 5 रुपए का दे दो, 20 रुपए का है, बार्गेनिंग जिसे बोलते हैं, सौदेबाजी करती है। अमित इज पुअर, अमित गरीब है, हाउएवर ही इज हैप्पी विद हिज लाइफ, कि वो गरीब है फिर भी अपने जीवन से खुश है। देखो बच्चों, ये अमीरी गरीबी का एक चीज बता दूं मैं आप लोगों को, कि अमीरी गरीबी की थोड़ा सा बहुत, इंसान को जब हेल्थ पे प्रॉब्लम होती है तब मेन उसको अमीरी गरीबी पता लगती है। मेडिकल फैसिलिटी मुश्किल होती है, लेकिन जरूरी नहीं कि हर मेडिकल फैसिलिटी आपको पैसा होने के बाद ही बचाए। इस चीज को ध्यान रखना, इसलिए जीवन में खुश रहना। He prepared for the games, but he lost the final match. ठीक है, चलो कल हम करेंगे, इसके अंदर आगे कंटिन्यू रखेंगे इलेटिव कंजंक्शन से। आज की क्लास यहीं और, ठीक है, बाय।